शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाला हूँ, वो द डेड है, जेम्स जॉयस की। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक द बेल बटन ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिल सकें। ये कहानी बेसिकली एक नफ्सियाती कहानी है जो इंसानी किरदार के बारीक और एहसास पहलुओं को जायज़ा लेती है, उसको एनालिसिस करती है, उसके मतलब हमें बताती है कि अगर एक शख्स इस टाइप का हो जिसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ हालात से, मुख्तलिफ सेक्रीफाइसेस से गुजरे, तो वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह एक एज पर, सक्सेस के एज पर लेके आए। तो जैसे कि मैंने बताया, ये एक नफ्सियाती कहानी है जो इंसानी किरदार को पोर्ट्रे करती है। अब कैसी इसमें हमें पुरानी यादों को दिखाया गया है, इसमें हमें पुरानी इंसानी सोच और मिजाज को दिखाया गया है। मिस केट और मिस जूलियन दो बूढ़ी कुंवारी ख्वातीन हैं। वो अपने घर में एक शानदार पार्टी का एहतमाम करती हैं और अपने करीबी अजीज व अकरबा और दोस्तों को दावत देती है। कौन देती है? मिस केट और मिस जूलियन। पार्टी पर बहुत सारे मेहमान इकट्ठा होते हैं और गुफ्तगू मुख्तलिफ मौज़ूआत पर करते हैं। ये कहानी हमें गुर्बत और आयरलैंड की सियासत के बारे में भी बताती है। इस कहानी में किरदार होते हैं और ये जो डेड है लफ्ज़, ये किसको डिस्क्राइब करता है इस कहानी में? ये जो डेड लफ्ज़ है ना, ये शॉर्ट स्टोरी है अबाउट 3 म्यूजिशियंस लेडीज़। 3 म्यूजिशियन लेडीज़ होती हैं, उनके मतलब ये शॉर्ट स्टोरी है। जैसे कि मैंने बताया, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करती हैं और मुख्तलिफ जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मुल्क आयरिश के रहने वाले लोगों को, वो उस पार्टी में बुलाती हैं, स्पेसिफिक लोगों को। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी है इज अबाउट द मेमोरी ऑफ द डेड मैन। इसके बाद हु वर म्यूजिकल मास्टर्स। म्यूजिकल मास्टर्स इसमें कौन से होते हैं? 3 लेडीज, Aunt Julia, Aunt Kate and their niece Mary were musical masters. There are many pupils of Marthe who came to her to learn music. अब एक लफ्ज़ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, who mentioned the poet Robert Browning. अब इसी पार्टी में रॉबर्ट ब्राउनिंग को मेंशन किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है। वो जो नाम लेने वाला शख्स है गैब्रियल है। अब हु वाज गैब्रियल डांस पार्टनर? गैब्रियल का डांस पार्टनर कौन होता है? मिस आइवर्स, शी वाज आयरिश नेशनलिस्ट। मिस आइवर्स थी गैब्रियल की डांस पार्टनर इस पार्टी में, जो कि 3 म्यूजिशियन लेडीज ऑर्गेनाइज करती हैं। और मिस आइवर्स कौन होती हैं? आयरिश नेशनलिस्ट है। व्हाट वाज द मिस्टर डार्सी सॉन्ग? मिस्टर डार्सी का सॉन्ग कौन सा था? ये इस कहानी द डेड का किरदार है। ही वाज सिंगिंग द सॉन्ग द लास ऑफ अग्रम at the party. Greta says that song reminds her the time when she was girl in Galway and has lover named Mackerel. अब मिस्टर डार्सी ये सॉन्ग द लॉस ऑफ अग्रम इस पार्टी में गाता है। अब ग्रीटा कौन है? ग्रीटा गैब्रियल की वाइफ है। अब वो क्या कहती है, ये जब सॉन्ग सुनती है, ये सॉन्ग सुनती है तो कहती है कि उसके जवानी के दिन उसे याद आ रहे हैं और उस जवानी में एक लवर था जिसका नाम मैकेल था। ठीक है, अब कैरेक्टर ऑफ गैब्रियल मैं आपको बताता हूँ। गैब्रियल द नेफ्यू ऑफ जूलिया एंड केट मॉर्गन। गैब्रियल कौन है? ये जूलिया का नेफ्यू है एंड केट मॉर्गन का भी। और कज़न किसका होता है? गैब्रियल मैरी जेन का। अब ये मैन कैरेक्टर है। गैब्रियल इज यंग मैन
मैरिड एज आई टोल्ड यू कि ये ग्रेटा से शादी कर चुका होता है। शी कम्स फ्रॉम गैलवे, ग्रेटा गैलवे से आती है, ठीक है। और अब ग्रेटा और गैब्रियल के दो मतलब औलाद होती हैं, चिल्ड्रन होते हैं। एक का नाम ईवा कॉनरे होता है जो कि बेटा है, सॉरी बेटी है। ईवा कॉनरे क्या है? बेटी है। एंड टॉम कॉनरे ये इसका बेटा है। अब गैब्रियल का काम क्या होता है? ही राइट्स रिव्यूज फॉर द डेली एक्सप्रेस। डेली एक्सप्रेस के लिए रिव्यूज लिखता है। ही इज लिटरेरी पर्सन एंड इंग्लिश प्रोफेसर भी होता है, ठीक है। ये था गैब्रियल के मतलब। अब इस कहानी में इल्ज़ाम लगाया जाता है गैब्रियल पे एज वेस्ट ब्रिटेन, कि वो वेस्ट ब्रिटेन है। अब ये इल्ज़ाम लगाने वाली औरत कौन होती है? मॉली एवर्स। मॉली एवर्स जो गैब्रियल के साथ पार्टी में डांस करती है, ठीक है। Who was the first character introduced in the story? सबसे पहले स्टोरी में जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो लिली था। She is the caretaker of Morcans, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में एक ब्लॉग है, वहाँ पे मैं आपको ये इसके लिंक्स में पोस्ट कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।